और ये हमारे हर नारायण भैया जी कुशवाहा जी की तरफ से 100 रुपए व्यासपीठ का सम्मान आया भैया के जीवन में। और ये माल्या का हमेशा जय जयकार होती रहे। कछार के नगला अड्डा से जो मुकेश भैया जी की माता जी 51 रुपए प्रसाद ले लिया, भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं। जय जयकार होती रहे। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। लो प्रसाद ले जाना आप लोग हैं जो भी नीचे जाए। थोड़े से केला उठा करके मेरे पास रख दो, थोड़े से केला रख लो और उठा दो। आज वही कुंदनपुर की शिवा में उतारा और जब उतारा है मेरे भैया तो एकदम से क्या हुआ कि उसी समय इधर बताया है कि जैसे कुंदनपुर की सीमा में उतारा, कहा जाओ रुक्मणी से कह देना। इधर जो रुक्मणी बेटी है वही आज इंतजार कर रही है भैया। भीष कन्या बरा रोहा। प्रसाद ले लिया आपने? प्रसाद लिया? भीष कन्या बरा रोहा कांचन तन्यागमानम हरि प्रत्यापालम पश्यन्ति देजा चिंती यत्तिदाह। भाई रुक्मणी बेटी जो कि याद कर रही है कि कब श्याम आएंगे, कब आकर के मुझे ले जाएंगे। जब रो रहे थे तो ब्राह्मण ने देखा कि बेटी रो रही है, बोले हैं तस्या आवेदयत प्राप्तम संसस्यदु नंदिनम उत्कथम चायत वचन मोमोपनम प्रते हैं। आज जैसे कहा है कि बेटी तुम जो रो रही हो ना, तो परीक्षित महाराज जी जो आपके रिश्तेदार आए हुए हैं बात पहनाने के लिए उनको बुला लो हैं। हाँ ठीक है, आप अपना काम चालू रखें। बोले गोविंद भगवान की जय। जो बात वगैरह जो भी लेकर के आए हैं आप अपनी तैयारी करें। और ये लवकुश भैया जो चित्रकूट पीली कोटी से आए हैं, जो 251 रुपए 251 रुपए और पुष्पमाला से सम्मानित कर रहे हैं हमारे भैया, यानी चित्रकूट से आकर के हैं। और हमारे परीक्षित महाराज नवलदे मैया का भी सम्मान कर रहे हैं। और एकदम भोले बाबा और पार्वती लग रहे हो पक्का। हाँ ये हमारे भैया जी का सम्मान जो आया। भैया के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, ये परिवार हमेशा फला फूला रहे। इधर भैया ध्यान रखना कि जब इतने वचन कहे जो परीक्षित महाराज जी आपके रिश्तेदार बात लेकर के आए हैं, उनसे कह दो आप अपनी तैयारी करो हैं, बात वगैरह पहनवाओ। हाँ तो इधर अच्छा अशोक भैया जी के बड़े यानी शाले साहब जी की तरफ से ये 251 रुपए पहले, 100 रुपए फिर व्यासपीठ का सम्मान आया। जैसे मेरा सामान्य सम्मान किया है भगवान, ऐसे इनको भी सामान्य सम्मान मिलता रहे। आज उसी समय इधर जब बेटी रो रही थी वहीं पर महाराज का पहुंचना हो गया। ब्राह्मण देव कहने लगे बेटी क्यों रो रही है? कहा क्या संदेशा ले आए? संदेशा ले आए लेकिन तुम आए जो श्याम है अलोपा मैया के मंदिर के पास बैठे हैं, और अगर जाना चाहती हो तो चुपचाप चली जाओ, शोर ना करियो हैं।
वे इंतजार कर रहे हैं। जैसे कहा अब रुक्मणी मैया से कहा कि मुझे भोजन करा दो। भोजन अभी नहीं, जब आप द्वारका में आना तब कराएंगे। ब्राह्मण देव भूख नहीं मर गए हैं? कई इतनी मेहनत करी हो इन पे तो पानी ना मिल रहा हो। कहने लगे कि यदि भोजन तुम्हें और कराती हो तो देर बहुत हो जाएगी। हे ब्राह्मण देव, और मेरे सैया की बासूरतें और जा मंदिर से रम जाएगी। यदि तुम्हें भोजन कराती हूं तो बड़ी देर हो जाएगी। आज मेरे भैया ध्यान रखना, जैसे ही इतने वचन कहे और राजीव भैया कहाँ है? फोटो खींच लो। अच्छा मंदिर पर गए हुए हैं? हाँ मंदिर पर गए हैं कोई, चलो अभी खिंचवा लेना। बोली गोविंद भगवान के। मेरे भैया ध्यान रखना, आज जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में वही रुक्मणी जो है अपनी मैया सुद्धमती के पास पहुंचे। कहा मैया हम जा रहे हैं। कई ललित तुम कहाँ जा रहे हैं? रोए कह रहे हैं। कई मैया जई समझिए कि बिटिया की आज ही विदाई हो गई है, बिटिया की आज ही विदाई हो गई। तो जैसे ही जा रहे थे कहा लोपा देवी की पूजा करने लगे। जब तक रुकम आ गया, ए बहन ऐसे नहीं जाएगी। और ये हमारे पूज्य श्रीमान दादाजी की तरफ से भी जो ये पुष्पों का हार माल्या का सम्मान आया, भगवान हमेशा ऐसे बुजुर्ग दादाओं का आशीर्वाद बना रहे। और ये हमारी गौरी शंकर दादाजी की तरफ से ये जो 50 रुपए माल्या से सम्मान आया, और ये हमारे माता जी की तरफ से भी भगवान हमेशा कृपा दृश्य बनी रहे। आज मेरे भैया ध्यान रखना, जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में रुकम आ गया। कहा बहन अकेली नहीं जाओगी। और ये हमारे रवि भाई कुशवाहा जी जो नगला कछार के, ये भी व्यासपीठ का सम्मान 100 रुपए से कर रहे हैं। भैया के जीवन में खुशियां बनी रहें। मेरे भैया ध्यान रखना, आज उसी समय इधर इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में कहा कि सखियों को लेकर के जाओ। वही सखियों को लेकर के गई है। और सबसे पहले जाकर के आज क्या हुआ है, अंबिका जी मैया के वहीं पर पहुंचे। कहा? मंदिर में। और प्रार्थना करने लगी। अंबिका जी से प्रार्थना की है, नमस्ते तंबिके भीक्षणम शोसंतायुक्तम शिवहम